मेंसुरेशन बेस्ड डीआई भी करा दीजिए, तो मेंसुरेशन बेस्ड भी डीआई करा रहे हैं। देखो अभी जैसे मैंने जो कराया था स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें क्या हो रहा था, पी क्यू आर एस टी एस की वैल्यू दी है, लेकिन अब जब लेवल बढ़ाया गया है पीओ में, तो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार रीडिंग कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखो इसमें वो भी सब आ रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम सब आएगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड और मेंसुरेशन का कॉम्बिनेशन है। ये वो टॉपिक हैं जिन जिन दो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, वो दोनों टॉपिक डाल दिए मैंने। चलो भाई, इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं, पढ़ते हैं और लिखते चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो पढ़ें उसको बहुत सही से लिखें। अगर आपने, मैंने कहा ना, कैसलेट सिर्फ एक बार में लगाई जाती है, अगर आपकी रीडिंग सही है तभी आप इसको लगा पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कहता है दो स्टूडेंट हैं ए और बी, ट्रैवल फ्रॉम दियर होम सिटी एक्स और वाई से चलते हैं एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पी किलोमीटर मोर है द डिस्टेंस बिटवीन बी से सिटी वाई से। अच्छा, उनके बीच का डिफरेंस है, मान लो कि पी है। ए ट्रेवल Q% ऑफ डिस्टेंस बाई ट्रेन इतने आवर्स एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस कार इन 3 आवर्स। अभी तक हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही काम की। इफ द बी ट्रेवल 50% ऑफ द ट्रेन क्रॉसेज पोल 5 सेकेंड एंड द रिमेनिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस बाई बस। अच्छा, बी 50% डिस्टेंस को चलता है 5 सेकेंड में ट्रेन से, जो कि किसी पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी खुद को क्रॉस करती है, एंड द रिमेनिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस बस से जाती है। इफ ए की ट्रेन और बी की ट्रेन मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो ट्रेन ए की बी ट्रेन को 8 सेकंड में, एक दूसरे को 8 सेकंड में काटती हैं। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन का लेंथ हमें दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन ए इन द कार, कवर्ड बाई ए आदमी है ना, कार से 20 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन द बस। जितनी डिस्टेंस बी बस से कवर करता है, ए कार से उसका 20 किलोमीटर ज़्यादा करता है। ट्रेन ए 60 मीटर ब्रिज को 16 सेकेंड में क्रॉस करती है। ट्रेन स्पीड ऑफ कार इज एस लेस देन द, देखो सब कुछ एकदम मैसअप हो रखा है। चलो भाई, मैसअप हो रखा है तो अपन को तो इक्वेशन बना बना के सॉल्व करनी है। अब एक देखो बेटा, एक ये बात है कि ट्रेन ए जो है 60 मीटर ब्रिज को 16 सेकेंड में क्रॉस करती है। अच्छा, क्रॉस करती तो एक फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब ट्रेन ए इसको ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन ए की लेंथ और ब्रिज की लेंथ है 60, ये जुड़ जाएगी। स्पीड ट्रेन ए की पता नहीं है, टाइम कितना लेती है 16 सेकेंड, तो मैंने यहां पे लिख दिया 16। ये हमारी एक पहली इक्वेशन बन गई। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलते। एक लाइन था कहीं 5 सेकेंड वाला था। हाँ, बी ट्रेवल 50% ऑफ ट्रेन से चलता है, पोल को क्रॉस करता है। अच्छा, बी जब पोल को क्रॉस करेगा तो खुद को क्रॉस करेगा, तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकालें तो खुद को स्पीड से कितनी देर में क्रॉस करता है 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बताओ, सारे बच्चे समझ के चलेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देखो, बी के लिए इसी लाइन में देखो, बी 50% डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करता है, बची डिस्टेंस 100 किलोमीटर को बस से करता है। यानी कि देखो, उसने आधी डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल किया है और आधी डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया है, और आधा डिस्टेंस जो है वो 100 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200। आप यहां पे टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 इंटू 2 यानी कि 200 किलोमीटर है। ये चीज तो क्लियर है सबको? बताओ हाँ या ना। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब देखो, बी के लिए अगर हम कहें तो बी ने ट्रेन से 100 किलोमीटर चला है और कार से भी 100 किलोमीटर चला है। बोलो हाँ या ना। अब ए ने, कार नहीं बस, बी तो बस से चलता है, ए कार से चलता है। अभी लिखने में गलत कर देंगे तो फंस जाएंगे। अब देखो, बी बस कार से कितना चलता है, एक इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी, 20 किलोमीटर शायद ज्यादा चलता है। कहाँ गया 20 किलोमीटर, हाँ, कहता है ए कार से 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है बस से। बी बस से 100 चलता है, तो ये कार से 120 किलोमीटर चलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो, सारी चीजें पढ़ के समझ के लगानी पड़ती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना क्वेश्चन लगाए आप कैसलेट एग्जाम में लगा लोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मैं हर एक बात को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, सारे बच्चे समझना। अब एक जगह कहीं दिया था बी ने शायद 3 घंटे में, हाँ देखो, ए ट्रेवल 10/3 आवर्स एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस कार इन 3 आवर्स। देखो, रिमेनिंग डिस्टेंस 3 घंटे में चलता है कार से। अब देखो यहां पे कार की वो आ गई, तो स्पीड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 120 को 3 घंटे में चला, यानी कार की स्पीड आ गई थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, ए की, कार की। ये किसकी स्पीड आ गई, कार की। ए जिस कार से जा रहा है उसकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो, अब क्वेश्चन आगे देखें। एक कोई और रिलेशन दे रखा था शायद, कार और बस का रेशियो दे रखा था कहीं, रुको, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। एक्स वाई 100 किलोमीटर 8 सेकेंड। देखो बेटा, यही कैसलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो यहां पे द स्पीड ऑफ बस विच ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन द ए की ट्रेन। अरे अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ तो रिलेशन दिया था मैंने, कहीं पढ़ा था, फिर मिस हो रहा है। ये यहाँ देखो लास्ट में, स्पीड ऑफ कार एंड बस। देखो ये कार का है, तो अगर हम बस की स्पीड निकालें, स्पीड ऑफ बस बी के लिए, तो स्पीड ऑफ बस देखो 4:5 है। अगर ये 4 है तो ये 5 किलोमीटर पर आवर होगी।
कितना कितना ही कितना वो है ना? बोलो। अब देखो, क्वेश्चन ने ये कहा यहां पर, स्पीड ऑफ कार इज इतने किलोमीटर लेस देन द बस। यहां पे अब आपको पहली वैल्यू पता चल रही है, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू जो हो जाएगी, बस और कार के बीच का अंतर बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पे अब आई है एस की वैल्यू। बताते चलो भाई, यहां तक कोई डाउट? और लास्ट लाइन थी। चलो, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मजा तो आ ही रहा होगा। अब देखो, फिर से हम कलर चेंज करेंगे। देखो, क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि ट्रेन की स्पीड, यानी कि एस ए की स्पीड, अगर मैं ट्रेन की एस ए की स्पीड निकालता हूं तो वो 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है तो 44 किलोमीटर पर आवर हो गया। बोलो, 4 जोड़ दो। 4 जोड़ोगे बस से तो 44, क्या लिख रहा हूं, 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई। सारे बच्चे बताते चलेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे ए के लिए कहा था कि Q परसेंट डिस्टेंस कवर करता है ट्रेन से इतने आवर में। ये स्पीड आ गई तो डिस्टेंस कितनी कवर की, तो सॉरी, परसेंटेज अपने आप लिख गया, डिस्टेंस कितनी कवर की। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गई ट्रेन ए की 54 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 कर दो मीटर पर सेकेंड, 10/3, 18 तिया 54, 50 किलोमीटर। तो अगर आपको Q परसेंट निकालना है, Q परसेंट, अगर आपको Q परसेंट निकालना है तो Q परसेंट निकालना है, घंटे दे रखा है, फर्जी टाइप में मैंने गड़बड़ कर दिया। देखो, वो तो घंटे में दे रखा है ना। ये आ गया 54 इंटू 10/3, 3 से ये जाएगा 18, 180 किलोमीटर। जल्दबाजी में गलतियां होती ही होती हैं, ठीक है। ये हो गया 180, और कार से चला है इतना, तो टोटल कितना हो गया, 300। यानी कि ए से जो एग्जाम सेंटर है वो 300 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन से चला 180, ये डिस्टेंस ट्रेन से है। ट्रेन से 180, कार से 120, टोटल हो गया 300। अब परसेंटेज निकाल सकते हो आप। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो परसेंटेज क्या था, Q परसेंट। Q परसेंट की वैल्यू जो होगी, Q परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, वो चला 180 कितने में, 300 में, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 60%। ये Q की वैल्यू आ गई। S की, Q की, अभी और भी वैल्यू निकालनी है, धीरे धीरे चलेंगे और निकालेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी है? Q 60, आशुतोष ने P भी निकाल लिया 100, बहुत बढ़िया। चलो निकालते हैं। अब P के बारे में कहता है X मोर देन B से, तो ये भी तो निकल ही जाएगा। P की जो वैल्यू है, देखो, A चलता है 300 और B का टोटल आया था 200, तो इनका अंतर कितना हो गया, 100 किलोमीटर। P भी आ गया 100 किलोमीटर, बिल्कुल सही। आशुतोष, जो बच्चे लगे रहेंगे वो तो कर ही लेंगे यार, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट, समस्या? अच्छा, ट्रेन की स्पीड आ चुकी थी यहां पे। वो ट्रेन की स्पीड अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए। चलो निकालते हैं। अब देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस क्या था, ये कलर नहीं यूज करेंगे हम, दूसरा कलर यूज करते हैं।
हाँ, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस क्या था 60 बराबर था 54 आया था, किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो, इनटू क्या था 16। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। 18 3 54 240, 240 में 60 गया 180। ट्रेन ए की लंबाई आ गई, जिससे ए चलता है उसकी लेंथ आ गई 180। बोलो, अब क्वेश्चन ने ये कहा था जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते, कहीं दे रखा है हमें, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते, देखो ट्रेन ए एंड ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन ए एंड बी क्रॉस 8 सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन बी की लेंथ जुड़ जाएगी, स्पीड का दोनों का अंतर आ जाएगा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी हो जाएगा इनटू 8 सेकेंड। बताओ हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसकी 180 है, इसकी 100 निकाल चुके हैं, है ना, ट्रेन ए की निकाल चुके ना, ट्रेन 100, ये बराबर आ गया, इसकी स्पीड कितनी थी 18 या 54, 15 मीटर पर सेकेंड प्लस एस बी इंटू 8। नहीं कर सकते, वो तो 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 180 लिख दो, प्लस अच्छा लेंथ ऑफ ट्रेन बी के लिए हमने एक काम किया था, इसकी जगह पे एस बी इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू एस बी। इसका स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना दे रखा था 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 या 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड प्लस एस बी का 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये कितना हो गया 180 प्लस 5 एस बी बराबर क्या हो जाएगा 15 8 120 प्लस 8 एस बी, 8 में से 5 गया 3 एस बी बराबर 60, तो एस बी बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बराबर होता है 72 किलोमीटर पर आवर। ये बी की स्पीड आ गई। बोलो, अब जब बी की स्पीड आ गई तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन इज आर। अब देखो एस बी से हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, एस बी आ गया तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना हो जाएगा 5 गुना, 5 इंटू 20 100 मीटर। बोलो 5 इंटू ये 100 मीटर। अब देखो हमारी आर की जो वैल्यू है, हमारी जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू वो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए 180 प्लस इसका 100 यानी कि 280। देखो कितना जटिल क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधे ज्यादा बाकी है। बहुत सही, जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ पहले कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो देखो पढ़ रहा है साथ में, जो बैठ के टाइम देगा उसे मजा आएगा, जो नहीं देगा उसको कभी नहीं आएगा, और एग्जाम में भी तोते उड़ेंगे। जो साथ करेगा उसको मजा आएगा ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पी क्यू आर एस तक निकाल लिया था वैल्यू, यहां तक हमारा डन था, यहां तक ओके। इसके आगे बढ़ते हैं। अब कहता है व्हेन ए एंड बी रीच देयर एग्जाम सिटी, दोनों एग्जाम सिटी में पहुंच गए, दे ऑब्जर्व दैट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ए सेंटर इज 7 by टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एग्जाम हॉल। देखो एग्जाम हॉल का 7/8,
दो कितना बढ़िया क्वेश्चन घुमाया गया है, मजेदार क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन बी सेंटर इज टी टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बी एग्जाम हॉल। दोनों क्यूबॉइड शेप में। अब सबसे पहले क्यूबॉइड आपको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड ऐसा होता है माचिस का, आपके कमरे जैसा, ऐसा कुछ। इसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ये याद रखिएगा। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। कहता है, अब देखो मैंने दो कर दिए, आप ऐसे कर लो। एक ए के लिए बना लो, एक ए के लिए बना लेते हैं, एक बी के लिए बना लेते हैं। ये ए के लिए बना लेते हैं, फिर इसी में सब कुछ लिखते जाएंगे। और ये एक बी के लिए बना लेते हैं। ये ए का एग्जाम हॉल है, एक बी का एग्जाम हॉल है। ठीक है, अब इसी में पढ़ पढ़ के वैल्यू पुट करते जाएंगे। चलो देखो, द लेंथ ऑफ हॉल ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। अब 3:2 है तो अभी तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, चलो छोड़ो। कहता है वॉल्यूम ऑफ ए, इसका वॉल्यूम है 1080 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ पहले वाले का एग्जाम। चलो, द विड्थ ऑफ हॉल ए इज 6 मीटर। हॉल ए की विड्थ यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ, वो कितनी दे रखी है? 6 मीटर। चलो 6 मीटर लिख दिया। एंड हाइट इज 1/18 टाइम्स ऑफ द लेंथ। 1/18 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ और हाइट का जो रेशियो है वो 18:1 है। चलो ये भी कर दिया। चलो अब देखो भाई, बोलो हाँ या ना। अब देखो आपको पता है ये जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि अगर मैं इसकी L को मान लेता हूं 18x, तो H हो जाएगा x। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 18x इंटू x बराबर कितना आ गया? 1080। बोलो हाँ या ना। ये यार यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा और सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, कोई इंफॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, फिर कहता है बी ट्वाइस है, 3 है। एक चीज दे रखी थी, रुक जाओ 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 रुक जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 5/4 टाइम्स टी आर इज 280। आर 280 आएगा। हाँ तो 280 तो आर लिखा है मैंने। इसको थोड़ा रुक जाओ बेटा, 1 मिनट समझने दो मुझे। अच्छा अच्छा, देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का। देखो यहां पे दिया था, कहता है इट्स हाइट इज 1/18 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अच्छा, ट्रेन ए की लेंथ हमने कितनी थी? 180। तो इसकी जो हाइट होगी वो 180/18 होगी, यानी कि 10। तो यहां पे L इंटू बी इंटू एच बराबर क्या दे रखा है? 1080। तो यहां पे H और हाइट, L की वैल्यू निकालनी है 1080/10 इंटू 6। 10 से ही कट गया, 6 से काटो, 6 का नाम 6, 18। तो लेंथ आ जाएगी 18। अभी क्लियर? अब लेंथ आ गई, देखो इसका LBH आ गया, अब इसका निकालना है। अब इसका कंपैरिजन देखो किससे दे रखा है। कहता है बी की जो हाइट है वो 2 गुना है विड्थ से। हाइट जो है वो 2 गुना है उसकी चौड़ाई से। ठीक है, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, हाइट ट्वाइस हो गई, एंड 4 मीटर लेस देन लेंथ। और यही जो है 4 मीटर कम है, 4 मीटर कम है लेंथ से। ये भी लिख दिया।
कहता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने मोर देन द ये। अब देखो भाई, ये चीज दे रखा है, एक चीज और दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए हॉल एंड बी हॉल इज 3:2। इसकी लेंथ 3 है तो इसकी 2 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 दूना 12। अब जब ये 12 आ गया, 12 यहां रखो तो हाइट कितना हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8, और इसका बी जो है इसका आधा, तो बी कितना हो जाएगा 4। बताओ हाँ या ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमें निकालना क्या है, कहता है टी निकालने के लिए वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12 चौक 48, 48 इंटू 8, 8 8 64, कैरी 6, 8 8 64 की 6, 8 चौक 32, 38, 384। अब इनका रेशियो बना दो, ठीक है। इनका रेशियो बनाने से द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एग्जाम सेंटर टी, अतः ये तो वॉल्यूम आ गया। अब एग्जाम सेंटर को निकालो, कितना निकालना है, इसका वॉल्यूम ये था, इसका वॉल्यूम ये आ गया, बताओ। अब क्या कहता है, हाँ 7/8। तो लोग कितने हैं ए में, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज 1080 का कितना है, 7/8, 7/8, 8 से काटो, 8 1 9 8, 8 3 24, 8 5 40, 945 ए में आ गया। इसी तरह बी में कितना है, बी में टोटल कैंडिडेट इन बी इतने टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी एग्जाम। चलो भाई देखो ये 945 आया है, 945 में से अब देखो यहां पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ए एग्जाम सेंटर इतने मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बी इस ये 465 है, 465 इसमें से निकाल दो, इसमें से 465 निकालोगे तो 500 300 480 बचेगा। बोलो अब कहता है इसका, तो टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 480/384 हो जाएगी, जो की वैल्यू आ जाएगी 4/5, 5/4। हमने 4/5 लिख दिया, 5/4 ये निकाल लेना यार, जो भी आ जाए। बढ़िया क्वेश्चन था यार, दिमाग खराब हो गया ना। अब देखो एग्जाम देने जाना है, आप लोग मेंस लिखने जाओगे तब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई साहब। बताओ मजा आया कि नहीं आया। भाई लेकिन आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है यार, बच्चे लाइव क्यों नहीं देखते, स्टूडेंट्स लाइव देखें भाई। देखो जितने लोग बाद में देख रहे हो थोड़ा सा समय दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा कि अगर आप लोग क्लास में आ रहे हो तो आपको क्वेश्चन का लेवल नहीं मिल रहा है या फिर एग्जाम नहीं वारंटेड नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आप लोग लाइव आके देखा करो, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन के आंसर जरूर कर देना। देखो PQRST निकालने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, और आप लोग PDF के लिए विवेक सर क्वांट इसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, ये कर लीजिएगा, मैं इसमें अभी PDF भेज दूंगा, तो आप लोग दोबारा जरूर लगाइएगा अपने मन से। हाँ PDF अभी भेज देता हूँ दोनों, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा जरूर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।